नगर पालिका अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता ने 490 नामांतरण स्वीकृति पत्रों के वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कार्यक्रम में कलेक्टर किशोर कुमार कान्याल और मुख्य नगर पालिका अधिकारी तेज सिंह यादव मौजूद रहे। 4 महीने से रुकी प्रक्रिया को 4 दिनों में पूरा कर त्वरित स्वीकृति दी गई। कलेक्टर ने इस पहल की सराहना करते हुए अन्य नगर पालिकाओं को इससे सीख लेने की सलाह दी है। अप्रैल तक सभी निर्विवाद नामांतरण प्रकरण स्वीकृत किए जाएंगे। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने हितग्राहियों से जल्द स्वीकृति पत्र लेने और किसी भी अनियमितता की शिकायत सीधे अधिकारी को देने की अपील की है। मीडिया के माध्यम से पूरे शहर को सबको अवगत है कि एक नामांतरण का मुद्दा बेवजह का बनाया जा रहा था। चूंकि कुछ दस्तावेजों की पूर्ण जानकारी न होने से या हमारे वकील द्वारा प्रस्तुत न करने से तत्कालीन कलेक्टर महोदय ने उस आदेश पर रोक लगा दी थी और उन्होंने निर्देशित किया था कि इस प्रक्रिया को पुनः पूर्ण करें। तो हमारे पास 2 ही रास्ते थे, या तो हम कोर्ट के थ्रू उसको ले लेते, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी का शासन है, चाहे कलेक्टर महोदय हो, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष महोदय हो, चाहे सीएम हो, और नगर पालिका परिषद भी भारतीय जनता पार्टी की है, तो हमने निर्णय लिया, संगठन से बात की कि को पुनः अपन परिषद में रख लेंगे और पुनः उस प्रक्रिया में जो रोक लगी है उसका निराकरण कर लेंगे। 24 दिसंबर को उस चीज़ का परिषद में प्रस्ताव पास हुआ और वो जो नामांकन प्रक्रिया विगत दिसंबर से 4 महीने से रुकी हुई थी, जिसके कारण हमारे आवेदकों के नामांकन की प्रक्रिया में 1000 के आसपास, कुछ पूर्व के थे, कुछ वर्तमान में रहते हैं, तो पेंडेंसी हो गई थी। जैसे ही वो हुआ, तुरंत अध्यक्ष महोदय ने, जैसा कि आपको सीएम साहब ने बताया, निर्देशित किया कि अपने सारे राजस्व अधिकारियों को और उनको, और उन्होंने रात को 2-2, 3-3 बजे तक हमारे स्टाफ ने, जिसके लिए मैं अपने स्टाफ का भी, नगर पालिका स्टाफ का धन्यवाद दूंगा कि अध्यक्ष महोदय के निर्देशों को उन्होंने माना और 400 की जगह जो कल अध्यक्ष महोदय ने प्रेस में सारे इसमें नोट आया था कि 400 नामांकन बांटेंगे, लेकिन मैं इस बात का धन्यवाद देता हूं कि 400 से अधिक 450 और 500 के आसपास नामांकन के प्रमाण पत्र स्वीकृत के तैयार किए। अध्यक्ष महोदय को भी मैंने जब घर पे देखा तो रात को 3-3 बजे तक उन्होंने फाइलों को किया। आपने भास्कर में भी देखा होगा कि हमारे यहाँ एमपीवी लाइट काट दी, तो मोमबत्ती में भी उन्होंने कार्यालय में बैठ के नामांकनों को, चूंकि ये हमने नगर पालिका अध्यक्ष ने सोच लिया था कि 29 तारीख को हमको इतने नामांकन बांटना है, और उनका सोच है कि 10 से 15 अप्रैल तक सारी पेंडेंसी खत्म कर दी जाएगी। और मैं ये जो हमारी सोच, भारतीय जनता पार्टी की सोच है, हमारे नेता श्रीमंत महाराज साहब की जो सोच है कि हर व्यक्ति का काम शीघ्र होना चाहिए, ये परिवार उनका है। और हमारे संगठन के मुखिया धर्मेंद्र सिकरवार जी व हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सभी का ये सोच रहता है कि सबका साथ, सबका काम, सबका विकास। उसी तर्ज पर ये नगर पालिका परिषद कार्य कर रही है और आगे भी इसी तरीके से। और आज आपने जैसा कि देखा कि खुद आवेदकों ने इस बात का सीएमओ साहब और अध्यक्ष जी का, दोनों का माला कर स्वागत किया, और हमारी ये सोच है। साथ ही ये मीडिया के माध्यम से अध्यक्ष जी का व हमारे मुख्य नगर पालिका महोदय का एक संदेश भी मैं शहरवासियों को देना चाहता हूं कि यदि कोई दलाल या कोई बिचौलिया या कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से कोई भी पैसे के लेन देन की बात करता है, तो आप बिल्कुल उसमें लिप्त ना हो, हमें बताएं, एफिडेविट दें। अगर हमारा कर्मचारी है तो हम उस पर सस्पेंशन की और टर्मिनेट की कार्रवाई करेंगे, और यदि कोई और बाजार का दलाल है या कोई और जुड़ा हुआ नगर पालिका से कोई व्यक्ति है, आप हमें दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। जैसा कि आपको पूर्व में ही पता है कि प्रधानमंत्री आवास में भी अध्यक्ष महोदय ने मीडिया में, जब इसकी बहुत चर्चा उठी थी, परिषद बनी थी, तो उन्होंने पेपर में दिया था कि कोई भी ऐसा तथ्य, कोई भी ऐसी जानकारी मिलती है, एफिडेविट दीजिए, हम उस पर FIR कराएंगे। इसी तरीके से नगर पालिका के किसी भी काम में अगर कोई भी कहीं से वो मिलती है, तो अध्यक्ष महोदय का ये कहना है कि आप डायरेक्ट आके अध्यक्ष महोदय से मिलें और उनको अपनी समस्या बताएं।